Euler graph, right? Last class we discussed Euler graph, and there is a very important result. And this is, I'm not giving the proof. You are required to go through the proof of this theorem. This is very important result, and that is a simple graph. Either it is connected or disconnected. A simple graph has width and vertices and k components. If there is a disconnected graph, then there is a number of components. If connected graph, there is only one component. Okay? So a simple graph means a graph without parallels or without self loop. So simple graph with n vertices and k component can have at most, ये ध्यान रखिए, at most n minus k plus 1 by 2 as is. इतने नंबर ऑफ एज इज हो सकते हैं अगर एक सिंपल ग्राफ है विद एन वर्टिसेस एंड के कंपोनेंट एट मोस्ट. ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है. और अगर इसी में अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड है तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा n माइनस 1 एंड दिस इज n इंटू n बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, राइट. नेक्स्ट है यूलर ग्राफ, हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट आपके पास आता है अब हैमिल्टोनियन पाथ. जैसे कि अगर हम यूलर लाइन की बात करें तो उसमें एक प्रॉपर्टी है. यूलर लाइन ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ क्लोज्ड वॉक. क्लोज्ड वॉक होगी दैट ट्रेवर्सेस एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस. सिंपल सी बात है कि क्लोज्ड वॉक होगी जो कि एवरी एज एग्जैक्टली वंस ट्रेवर्स होगा. ठीक है. हैमिल्टोनियन सर्किट में क्या होगा, क्लोज्ड वॉक है और वहां पर क्या होगा, एवरी वर्टेक्स शुड बी ट्रेवर्स एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट द एंड वर्टिसेस. क्योंकि क्लोज्ड वॉक कह दिया हमने तो क्लोज्ड वॉक में क्या होगा, वर्टिस एंड वर्टिसेस दोनों जो होंगे वो तो ऑब्वियसली रिपीट होंगे. अदरवाइज जितने भी वर्टिसेस होंगे वो एग्जैक्टली वंस ट्रेवर्स्ड हो. सो दिस इज हैमिल्टोनियन. सो इसमें हम हैमिल्टोनियन सर्किट बोलते हैं. हैमिल्टोनियन सर्किट की बात क्योंकि सिंपल सी बात है कि क्लोज्ड, क्योंकि सर्किट का मतलब ही क्लोज्ड होता है. और हैमिल्टोनियन सर्किट इन अ कनेक्टेड ग्राफ, in a connected graph is defined as a closed walk. closed walk का मतलब है कि एंड वर्टिसेस जो होंगे ऑब्वियसली वो सेम होंगे. closed walk that traverses every vertex. हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली सारे वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस कवर होने चाहिए, ना तो रिपीटेशन होना चाहिए ना कोई छूटना चाहिए. एवरी वर्टेक्स ऑफ G एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट ऑब्वियसली क्या, स्टार्टिंग के जो वर्टेक्स में, स्टार्टिंग वर्टेक्स. सो दिस इज हैमिल्टोनियन सर्किट. सो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई खास चीज नहीं है. तो अगर मैं बात करती हूँ इसकी, सपोज यू आर गिवन दिस ग्राफ, ये ग्राफ है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैमिल्टोनियन सर्किट है कि ये हैमिल्टोनियन सर्किट्स में से निकालिए, तो स्टार्ट यहां से करते हैं. ये हुआ, इसके बाद सेकंड वर्टेक्स, फिर यहां पर आए, फिर ये वर्टेक्स, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये जो यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे, यहां पर गए, ये हुआ, ये वर्टेक्स और ये शिट. जस्ट अ मोमेंट, ये तो सारा हमारा उड़ गया.
तो 3 4 ये कवर हुआ, 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 और यहाँ से स्टार्ट किया था ना, ये कवर हो गया। ठीक है, तो ये पाथ रहेगा ऐसे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, हियर, हियर एंड हियर। ठीक, सो लाइक दैट, दिस इज हैमिल्टोनियन सर्किट. And Hamiltonian path, if we remove any one edge from a Hamiltonian circuit, अगर हम if we remove any one edge from a Hamiltonian circuit, we are left with the path, and this path is called Hamiltonian path. Suppose क्या कीजिए, आप इसको ये जो है, ये वाला एज निकाल दीजिए, तो ठीक है, आपका Hamiltonian path हो गया, सिंपल. ठीक है, so Hamiltonian, clearly Hamiltonian path in a graph G traverses every vertex of G. ये कॉन्सेप्ट है. फाइन, सो दिस इज हैमिल्टोनियन पाथ है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा. कोई चीज ऐसी कोई बहुत ज्यादा खास चीजें नहीं है. अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप यू आर हैविंग अ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, कंप्लीट, आप बताइए कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? पहले भी शायद डिस्कस में कर चुकी हूँ. कंप्लीट ग्राफ में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ? यस, हर्षित गुप्ता. अतुल्य कृष्णन. Ma'am, n into n minus 1 by 2. वेरी गुड, बिकॉज एनसीटी वाला जो कॉन्सेप्ट है व्हाट NC2. ठीक है, फाइन. सेकंड कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर. नेक्स्ट शुरू करते हैं, ट्रीज एंड फंडामेंटल सर्किट. ट्रीज, बताइए ट्रीज क्या होता है? व्हाट इज ट्री? व्हाट इज अ ट्री? पढ़ चुके हैं आप सभी लोग? बताइए, एनीवन? Any undirected graph in which two vertices are having one path. और कुछ? Least connected graph. लीस्ट कनेक्टेड ग्राफ. ओके, और कुछ? तो बाइनरी ट्री में ठीक है, कोई बात नहीं, गुड एफर्ट. ट्री, ठीक, ट्री में सिंपल सी बात है, दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए. अ ग्राफ शुड बी, अ ट्री शुड बी कनेक्टेड. ओके, कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट. सो अ ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट. सर्किट का मतलब तो आप समझ ही गए हो कि कोई क्लोज्ड वॉक नहीं होनी चाहिए उसमें, विदाउट एनी सर्किट. ठीक है, सपोज आपके पास में जितनी आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से मुझे बताइए, क्या ये ट्री है? दिस इज अ ट्री, यस और नो? Yes, ma'am. What about this tree? Yes, ma'am. Tree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tree? No, No, ma'am. ma'am. No, Why? no, ma'am. No, ma'am. Why? सर्किट हो गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि दिस इज नॉट ट्री, तो ट्री के लिए ओके. ट्री, दिस इज ट्री. Yes, ma'am. Okay, so immediately we have a definition of tree. Tree has to be simple graph that is having neither a self loop nor parallel edge. जो कि सर्किट हमने कह दिया कि विदाउट एनी सर्किट कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, कोई भी सर्किट नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आप में ये अपने आप में एक तरह सर्किट ही होगा अगर सेल्फ लूप बनाते हैं तो, क्योंकि सर्किट ही हो गया ना ये, तो ना तो सेल्फ लूप होगा, ना पैरेलल एजेस होंगे, ठीक है, और ना ही कोई क्लोज सर्किट होगा. ठीक है, सो ये सिंपल सी ट्री की डेफिनेशन हो गई. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ ट्री. देखिए, सपोज आपके पास में ये एक है, ठीक, ये आपका A है, ये आपका B है. देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ ट्री. हमने इसका काउंटर एग्जांपल ले लिया. अगर हम बात करते हैं A to B, तो यहाँ पर एक तो ये पाथ है
और दूसरा पाथ क्या है, दिस वन, दो पाथ हो गए। ओके, इफ देयर इज अ कनेक्टेड ग्राफ देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ। अगर कोई भी ट्री, अगर हम टी कनेक्टेड ग्राफ है तो उस एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। नाउ सपोज आपने क्या किया, दो वर्टिसेस लिए ए एंड बी लिया, उसके बीच में दो पाथ ले लिए। अगर आप ये दोनों डिस्टिंक्ट पाथ हैं तो ये क्या बनाएंगे, सर्किट बना देंगे। और सर्किट का मतलब क्या है, वो ट्री ही नहीं होगा। सो इट मीन देयर इज अ वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ ट्री। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है इसका वाइस वर्सा, इन अ ग्राफ देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस जी इज अ ट्री। कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें every pair of vertices there is only one path, कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें every pair of vertices there is only one path, this is called a tree। सिंपल सी चीज। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और जो आपको हमेशा यूज करना होगा, अ ट्री विद n vertices। अगर एक ट्री में n vertices हैं तो how many number of edges? A tree with n vertices has n minus 1 edges, n minus 1 edges always। ठीक है, प्रूफ आप इसको खुद से करेंगे, मैं प्रूफ कोई भी नहीं कराऊंगी, उसके पीछे तो टाइम बाउंडेशन है और ऊपर से क्या है कि अब मतलब पॉसिबल नहीं है इतनी फास्ट में आपको ये प्रूफ कराना, और क्योंकि वो मैं कवर एग्जाम में भी नहीं मैं आपको दूंगी, अदरवाइज मैं प्रूफ कवर कराती हूँ, पर मैं अभी नहीं करा सकती। सो ट्री विद n वर्टिसेस है n minus 1 एजेस। देखिए आप, सिंपल सी चीज है। सपोज मैं इसका अगर एक आउटलाइन देती हूँ आपको उसकी, मैंने अभी आपसे कहा था ये this one, shit, what, just a moment, how many number of vertices here, how many number of vertex, बताओ भाई। edges 0, 2, edge 1, 3, 2। ठीक, तो अगर वर्टिसेस की बात करते हैं, अगर इस प्रूफ की बात करें तो आपने एक इंडक्शन पढ़ा होगा, इंडक्शन प्रूफ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा आप लोगों ने अपने बीटेक में। Yes, ma'am. So there are many method to prove any theorem and one important method is induction। एक कंट्रापोजिटिव होता है, एक कंट्राडिक्शन होता है। तो हम लोग इंडक्शन में क्या करते हैं कि n इक्वल टू 1 या 2 के लिए करते हैं, n माइनस 1 के लिए कंसीडर कर लेते हैं उस रिजल्ट को, और n के लिए फिर प्रूफ कर देते हैं। तो सिंपल से अगर मैं ये कहती हूँ कि n इक्वल टू 1 या 2 या 3 के लिए, सिंपल आपको दिख रहा है, इफ देयर इज अ n वर्टिसेस देन n माइनस 1 एजेस, हियर 1 वर्टेक्स, हियर 1 वर्टेक्स, सो 0 एज, 2 वर्टिसेस, 1 एज, 3 वर्टिसेस। एंड इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करी तो है ही नहीं। अगर मैं इसकी बात करने लगती आती हूँ, शिट क्या बना दिया मैंने, ये देखते हैं। देखिए 4 वर्टिसेस 3 एजेस। सो यहाँ पर आप ये कि assume that theorem hold for all tree with fewer than vertices, यानी कि assume that, हम ये assume करते हैं कि theorem hold for all trees with fewer than n vertices, यानी कि n vertices से अगर हम कुछ कम लेते हैं, few में कुछ भी, few का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, कि 0 भी few में आ गया, 1 भी few में आ गया, कुछ भी आ गया, सो वो उसमें ये रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर हम लोग क्या करें, अब एक कंसीडर करते हैं ट्री जिसमें n वर्टिसेस है। ठीक, सो हमने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा ट्री था, लाइक दिस, इस तरह से कोई ट्री था। ठीक, हमने उसमें रैंडम एक ये ले लिया, इसमें इस वाले इस पोर्शन को लेके बना रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक यहां से एक एज था, ये ले लिया रैंडम, एक बहुत बड़ा ट्री इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर V1 हो गया, ये पर्टिकुलर नहीं, इसको ये मान लीजिए Vi, दिस इज Vj, और इनका जो एज है वो Ek है। ठीक है, दो पार्ट हो गए, दिस इज T1, दिस इज T2। ठीक है, सपोज क्या हुआ कि ये सारा पोर्शन तो आ गया, सपोज ये सारा पोर्शन आ गया T1 में, और ये वाला जो है ये आ गया T2 में, ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ ट्री विद n वर्टिसेस एंड इन T लेट Ek बी एन एज विद n वर्टिसेस। हमने एक एज ले लिया जो कि Vi और Vj को कनेक्ट करता है। अकॉर्डिंग हमने एक थ्योरम में भी कही कि देयर इज नो अदर पाथ बिटवीन Vi एंड Vj एक्सेप्ट Ek, क्योंकि ये ट्री है तो इसमें Vi और Vj के एक्सेप्ट कोई भी के अलावा कोई और भी एज पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस एज को डिलीट करते हैं, देयरफॉर डिलीशन ऑफ Ek, इफ हमने डिलीट कर दिया तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है, जो ये है, जो T है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा,
और इसके बाद दो अदर डिलीशन ऑफ EK फ्रॉम T विल डिस्कनेक्ट द ग्राफ एज सिंस देयर वर नो सर्किट। और फर्दर जो T माइनस EK होगा, आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा, ये दिस वन, ये पूरा जो है आपके पास T है, ठीक। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया EK को, तो T माइनस EK जो होगा, T माइनस EK, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा अगर आप EK को डिलीट करते हैं। एंड बोथ दीज ट्री, और दोनों ही ट्री होंगे अपने अपने आप में, T1 एंड T2 एंड हैव फ्यूअर देन n वर्टिसेस ईच एंड देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। देखिए आपने दो कंपोनेंट बना दिए एंड सिंस देयर वर नो सर्किट इन T टू बिगिन विद, ईच ऑफ दीज कंपोनेंट इज अ ट्री। अपने आप में ये दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है ट्री हो गए कंप्लीटली। बोथ दीज ट्री T1 एंड T2 हैव फ्यूअर देन n वर्टिसेस। इसका मतलब ये तो इतना हो गया, इसमें भी फ्यूअर देन n से कम वर्टिसेस होंगे और ऑब्वियसली इसमें भी n से, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ट्री था ये अपने आप में n वर्टिसेस था। सपोज ऐसे मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे 10 वर्टिसेस का एक ट्री था, तो यहाँ पर हो गए 9 और यहाँ पर हो गए 1। यानी कि अब हमारी जो थ्योरम है इंडक्शन हाइपोथेसिस, दैट both trees T1 and T2 have fewer than n vertices and therefore by the induction hypothesis each contains one less edge than the number of vertices in it। यानी कि और जो हमने हाइपोथेसिस ये मानी थी ऊपर, we can assume that the theorem holds for all trees with fewer than n vertices। so इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसे माने कि इसमें 8 होंगे और इसमें फिर 0 होंगे, और अगर हम लार्जरली अगर हमसे कंसीडर करते हैं, so each contain one less edge than the number of vertices in it। Thus T minus EK consist of, क्योंकि हमने कहा कि टोटल में मिला के आपके पास n वर्टिसेस है। सो इसका मतलब है कि यहां पर गए, इधर की साइड गए n-1h और इधर गया 1h, ठीक है। सो हियर हुए, यहां पर हुए n-2h और यहां पर आपके पास में यहाँ पे n-2h होगा, और अगर आप इसको काउंट करते हैं, एक एज ये है तो ये हो गया n-1h। सो दिस इज द प्रूफ, hence T has exactly n-1h। so this is that's all, this is the proof। okay, next is any connected graph with, कोई भी कनेक्टेड ग्राफ होगा जिसमें n वर्टिसेस होंगे और n-1 एजेस होंगे, ट्री होगा। Any connected graph with n vertices and n-1 edges is a tree। ठीक है। अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि मिनिमली जो लीस्ट कनेक्टेड ग्राफ जो होगा वो ट्री होगा, वहां पर भी हम पहुंचते हैं। एक इंपॉर्टेंट फीचर ट्री का ये है, इट्स वर्टिसेस आर कनेक्टेड टुगेदर विद द मिनिमम नंबर ऑफ एज। देखिए अगर हम बात करते हैं एक ट्री की, ये एक ट्री ही है, ऑब्वियसली एक ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो यहाँ पे जो वर्टिसेस है मिनिमल एक मिनिमली कनेक्टेड है। इट्स वर्टिसेस आर कनेक्टेड टुगेदर विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, यानी कि आपने एक भी निकाल दिया तो वो डिसकनेक्टेड हो गया। सो अ कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी मिनिमली कनेक्टेड। अ कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी मिनिमली कनेक्टेड इफ रिमूवल ऑफ एनी वन एज फ्रॉम इट डिस्कनेक्ट द ग्राफ। यानी कि सपोज आपके पास ये आपके पास में एक ग्राफ है इस तरह से, काइंड दिस। अगर आपने इसमें से एक भी एज रिमूव कर दिया तो ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो गया। इसका मतलब दैट्स व्हाई अ कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी, दिस ग्राफ इज कॉल्ड मिनिमली कनेक्टेड। अ कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी मिनिमली कनेक्टेड इफ रिमूवल ऑफ एनी वन एज फ्रॉम इट डिस्कनेक्ट द ग्राफ। सो अ मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ कैन नॉट हैव अ सर्किट, क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को ऐसे कहते हैं, ये वाला ग्राफ सपोज, अगर क्योंकि ये तो फिर मिनिमली कनेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि आपने इसमें से एक एज हटा दिया तब भी ये डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ में कभी भी सर्किट तो हो ही नहीं सकता। सो thus a minimally connected graph is a tree। So conversely, if a connected graph G is not minimally connected, there must exist an EI in G such G minus EI is connected। So simple सी एक definition हुई, a graph is a tree if a graph is a tree if and only if it is minimally connected। यानी कि कोई भी ग्राफ मिनिमली कनेक्टेड है तो वो ट्री होगा, और अगर कोई भी ग्राफ ट्री है तो वो मिनिमली कनेक्टेड होगा। सिंपल सी चीज है।
नेक्स्ट रिजल्ट है अ ग्राफ G with n vertices n minus 1 edges has no circuit is connected. नेक्स्ट सारी वही प्रॉपर्टी हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं. अ ग्राफ G, कोई भी ग्राफ जिसमें n vertices हो, n minus 1 edges हो और कोई भी सर्किट नहीं हो, नो सर्किट्स इज कनेक्टेड, हमेशा वो कनेक्टेड होगा. एक ये, ठीक है. सो अब मैं समराइज करती हूँ व्हाट जो भी हमने 5 डिफरेंट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट डेफिनेशन है एक ट्री की. व्हाट इज अ ग्राफ G विद n वर्टिसेस. कोई भी आपके पास ग्राफ है, n वर्टिसेस हैं, ठीक है, n वर्टिसेस, ठीक. सो अ ग्राफ G विद n वर्टिसेस इज कॉल्ड अ ट्री. कब ये ट्री होगा? इज कॉल्ड अ ट्री इफ इट इज कनेक्टेड सर्किटलेस, ठीक, और कनेक्टेड n minus 1 edges और सर्किटलेस n minus 1 edges और exactly one path between every pair of vertices. बस ना कह दिया तो कनेक्टेड तो अपने आप हो गया और साथ में ट्री भी हो गया. और G इज मिनिमली कनेक्टेड, कुछ भी कह दीजिए, ये इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं. ट्री होगा तो कनेक्टेड, ये G इज मिनिमली कनेक्टेड. जितने भी मैंने भी आपके साथ वट एवर आई डिस्कस्ड द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज can be used as a definition. But if you are asked to say the definition of tree, तो simple सी है, connected and circuitless. Fine. अब हम बात करेंगे बाइनरी ट्री की. अभी थोड़ी देर पहले ही बात किसी स्टूडेंट ने जो चाइल्ड वगैरह कुछ बताया था, नोट वगैरह, उसी की बात करते हैं. बाइनरी ट्री देखिए, एक तो बाइनरी ट्री जो है वो आप लोगों ने डा में पढ़ा होगा, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ डा एक सब्जेक्ट होता है, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम समथिंग कुछ ऐसे ही है, ठीक है. वहां आपने शायद बाइनरी ट्री पढ़ा होगा. डेटा स्ट्रक्चर में भी बाइनरी ट्री पढ़ते हैं. यहाँ का जो बाइनरी ट्री है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये बुक है नरसिम्हा देव की और उन्होंने उनके ही हम लिखी बुक को हम लोग यहीं पे स्टिक होते हैं. दिस इज कंसीडर्ड एज अ बाइबल. थोड़ी सी डेफिनेशन व्हाटएवर आपने जो पढ़ी होगी एल्गोरिथम के सिलेबस में, वो यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट है और हम इसी पे स्टिक करेंगे, हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले मैं रूटेड ट्री और फ्री ट्री की बात कर लेती हूँ. देखो रूटेड ट्री क्या है कि अगर आपने कोई आपके पास में एक ट्री है और आपने इसको फिक्स कर लिया एक रूट को, ठीक है, तो दिस इज रूटेड ट्री है. जैसे कि लाइक दिस रूटेड ट्री है और ये अपना आपका रूट ट्री हो गया. एक नोड को हमने फिक्स कर लिया. और फ्री ट्री जैसे ये फ्री ट्री है. सो स्पेशल क्लास ऑफ रूटेड ट्री कॉल्ड बाइनरी रूटेड ट्री. अब बाइनरी ट्री में क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, पढ़ते हैं. बाइनरी ट्री is defined as a tree, okay, in which there is exactly one vertex of degree 2, one vertex of degree 2, and each of remaining vertices is of degree 1 or 3. A binary tree is defined as a tree. A binary tree is defined as a tree in which there is exactly one vertex of degree 2 and each of remaining vertices is of degree 1 or 3. ये इन्होंने कहा है, ठीक है. And every binary tree is a rooted tree. ये तो कंफर्म है कि बाइनरी ट्री जो होगा वो रूटेड ट्री होगा. लेकिन यहाँ पर जो हमें कहा है कि ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि जो डिग्री है ईच ऑफ रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 होगी या फिर 3 होगी, ठीक है. सो 2 प्रॉपर्टीज है बाइनरी ट्री की, आएंगे सब
पे पहले टू प्रॉपर्टीज हैं जो कि बाइनरी ट्री जो हमें डेफिनेशन से अभी मिलती है। देखो, द नंबर ऑफ वर्टिसेस n इन अ बाइनरी ट्री इज ऑलवेज ऑड। मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ आपको, नंबर ऑफ वर्टिसेस n इन अ बाइनरी ट्री इज ऑलवेज ऑड। व्हाई? बताइए, एनीवन? मैंने स्टेटमेंट दिया, नंबर ऑफ वर्टिसेस n in a binary tree is always odd। क्यों होगा odd हमेशा? because it has a source rooted node। देखिए, ये तो पक्का है कि दिस इज बिकॉज देयर इज एग्जैक्टली वन वर्टेक्स ऑफ इवन डिग्री। एक वर्टेक्स तो इवन डिग्री का है जो जिसकी डिग्री 2 है, एंड रिमेनिंग n-1 वर्टिसेस की डिग्री क्या है? ऑड है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक स्टेटमेंट मैंने दिया था शुरू में, शायद फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। यस मैम। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, यानी कि ये डिग्री क्या है यहाँ पर? रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 और 3। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज इवन। सो यानी कि आपके पास में n-1 जो वर्टिसेस है इनकी डिग्री फिर क्या हुई? इवन हुई। और एक नोड ऐसा है जिसकी डिग्री फिर 2 है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या होगा फिर? तो n जो है वो आपके पास में n ऑड है। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ बाइनरी ट्री इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाउ, आप प्लीज मुझे बताइए, हाउ मेनी पेंडेंट वर्टिसेस इन अ बाइनरी ट्री? हाउ मेनी? ऑब्वियसली आपके पास एक ही चीज है, यू आर हैविंग अ ट्री विद n वर्टिसेस। ठीक है, सो प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी पेंडेंट वर्टिसेस इन अ बाइनरी ट्री। व्हाट इज पेंडेंट वर्टिसेस? What is pendant vertices? Now, if we remove the edge from it, there will be two graphs, separated graph। बेटा वो तो आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है, पेंडेंट वर्टेक्स का क्या जिसकी मतलब डिग्री है? 1 होती है। नो 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 नो, पेंडेंट वर्टिसेस का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। भाई पेंडेंट क्या मतलब? पहनते हैं ना, पेंडेंट पहनते तो देखते हो, तो पेंडेंट का मतलब जो ये पेंडेंट वर्टिसेस है, इसकी डिग्री 1 है, दिस इज पेंडेंट वर्टिसेस। सही बोला मैंने? यस मैम। यही होता है ना, एक आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है, एक पेंडेंट वर्टिसेस होता है। पेंडेंट वर्टिसेस की डिग्री 1 है, तो ये पेंडेंट वर्टिसेस है। ठीक है, सो देखिए, अभी हमें नहीं पता, हम एक ही चीज जानते हैं और वो ये मेरी है n, कि नंबर ऑफ वर्टिसेस n है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है, मैंने ये ले लिया, लेट्स से p इज द नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस। नहीं पता मुझे क्या होंगे, निकाल लेंगे। पेंडेंट वर्टिसेस इन अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं अब हम लोग, बाइनरी ट्री। फाइन, सो इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 कितने होंगे बताइए? नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 कितने होंगे भाई बताओ? सिंपल मैथ से नहीं बता पा रहे क्या आप लोग? वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3, भाई देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n है। पहले तो ये p तो है नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1, और एक वर्टेक्स आपके पास जिसकी डिग्री 2 है, यही डेफिनेशन है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ, नंबर ऑफ क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 कितने हो गए? n-p-1। कोई डाउट है इसमें? नो मैम। बताइए, कोई डाउट है? नहीं डाउट? ठीक है, चलो अब मैं क्या करती हूँ, नंबर ऑफ, एक हैंडशेकिंग लेमा भी तो है ना मेरे पास में, है हैंडशेकिंग लेमा। वो क्या कहता है? हैंडशेकिंग लेमा क्या है कि सम ऑफ डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h। यही बात थी। चलो मैं निकालती हूँ। इतना तो है कि जब ट्री की बात की, देखिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्री, तो h तो क्या हुए? n-1 होंगे, यस और नो? यहाँ तो मैं n-1 लिख सकती हूँ, इसमें कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है भाई। अगर मैं बाइनरी ट्री है तो n-1 एज है, सो मैंने लिख दिया इधर, तो लिख दिया राइट साइड में 2 × n-1। यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखो मैं नहीं जानती कितने हैं ये, मैंने लिखा नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस इन अ बाइनरी ट्री, मुझे निकालना है। तो ये नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस, इनकी डिग्री तो 1 है, तो उसमें तो कोई इशू है नहीं, p × 1 कुछ भी होगा। ठीक, आप
आपको ये पता है कि डिग्री 3 के कितने n माइनस p माइनस 1, ये क्या है, जिनकी डिग्री 3 है, ठीक है। सम ऑफ Yes, डिग्री ma'am. की बात की है ना यहाँ पे, प्लस Yes, ma'am. एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 into 2। सही है, कोई डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. p plus 3n minus 3p minus 3 plus 2 equal to 2n minus 1। So आपके पास आ गया p equal to n plus 1 by 2। So this is number of pendant vertices in a binary tree। Any doubt? No, ma'am. ठीक है। नॉन पेंडेंट वर्टेक्स इन अ ट्री इज कॉल्ड इंटरनल वर्टेक्स, ठीक है। जैसे आप देख भी सकते हो, इधर मैं इसकी बात इधर साइड में बना देती हूँ छोटा सा। नॉन, देखिए नॉन पेंडेंट वर्टेक्स जितने भी होंगे, ये नॉन पेंडेंट वर्टेक्स है, ये नॉन पेंडेंट वर्टेक्स है, ये नॉन पेंडेंट वर्टेक्स है, ये नॉन पेंडेंट वर्टेक्स है। इनको हम कहेंगे इंटरनल, इंटरनल अंदर की तरफ है, ये ऑब्वियसली अंदर की तरफ है तो इंटरनल वर्टेक्स है ये, ठीक है। और जो पेंडेंट है ऑब्वियसली वो क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे और इनका नाम होगा पेंडेंट, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है, ठीक है। चलिए अब number of internal vertices in a binary tree is 1 less than the number of pendant vertices। ये क्या लिख रहे हैं, number of internal vertices in a binary tree is 1 less than the number of pendant vertices। देखिए है कि नहीं ऐसा, देखो how many pendant vertex here, 2. Yes, sir. This one. नहीं है बस, Oh, 4, ma'am. 4. 2 3 4 4. and how many internal vertex, 1 2 3 4। और इसको क्या कहोगे, Root. एक स्टेटमेंट में दे रही हूँ, फिर से देखिए, हाँ बोलो। इट फॉलोज दैट नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस इन अ बाइनरी ट्री इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस। हाँ बिल्कुल 3 ही होने चाहिए, कुछ तो गलती हो गई है। ओके दिस इज नॉट बाइनरी ट्री, ये बाइनरी ट्री बता रहे हैं हम लोग, बाइनरी ट्री ये नहीं है, इसलिए मैंने गलती से बनाया है इसको, ठीक है। भाई बाइनरी ट्री बनाते हैं उसके बाद इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें बाइनरी ट्री में क्या बात है कि एग्जैक्टली 1 वर्टेक्स जो होगा वो डिग्री 2 का होगा और रिमेनिंग या तो 1 होंगे या 3 होंगे। जैसे कि आप इसकी बात कर रहे हो कि ये वर्टेक्स जो है इसकी डिग्री तो 2 हो गई, तो ये बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा लेवल, आपको लेवल वगैरह तो सब पता है ना, ट्री में लेवल क्या होता है, Yes, ma'am. ओके। बाइनरी ट्री अ वर्टेक्स vi सेट टू बी एट लेवल l, किसी हमने क्या किया यहाँ पे जो है इसको हम, ये यहाँ पे फर्स्ट है ये, इसको इसका रूट भी बोल सकते हैं, इसको मैंने दिया लेवल 0, ठीक है। ये जो फर्स्ट होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ इन सम बुक्स इट इज ये देखो, ये देखिए आप यहाँ पर मैं बना रही हूँ, मजा नहीं आ रहा इसका, ठीक बना रही हूँ, देखिए ये गलत है मेरा, ठीक है। दिस इज लेवल 1, दिस इज 0, लेवल 1, लेवल 2, ओके, लेवल 3, लेवल 4। किसी की डिग्री 3 तो नहीं, 2 तो नहीं हुई, यहाँ देखिए जरा बीच में प्लीज, मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है फाइन, Yes, ma'am. ओके ठीक है। तो यहाँ पर जो रूट होगा हमेशा ध्यान रखिए, जो रूटेड होगा, रूट है इसका लेवल 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज अ बाइनरी ट्री।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ वर्टिसेस। आप अब ध्यान से देखिए, इस लेवल पे कितने वर्टेक्स हैं? एक वर्टेक्स है। इस लेवल पे ये ना गलत हो गया थोड़ा सा, टू। यहाँ पे ना बना के इसको यहाँ बना लो, एक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। समझ गए होगे आप लोग? Yes, ये sir. लेवल 1 पे कितना, हाउ मेनी वर्टेक्स? 2। टू। ठीक, लेवल 2 पे टू। 2। अच्छा, लेवल 2 पे मैक्सिमम और कुछ नहीं, कुछ और भी हो सकते थे क्या? यस मैम, हम लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ा सकते हैं ना। ठीक है। अच्छा, लेवल 3 पे कितने वर्टेक्स हैं? 4। 4। एंड लेवल 5, लेवल 4 पर 6। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर आपके पास में कुछ आउटकम्स हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस पॉसिबल इन अ के लेवल बाइनरी ट्री। मैक्सिमम, ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस पॉसिबल इन अ के लेवल बाइनरी ट्री क्या होगा? बताओ। 2 की पावर k+1। हाउ? ऐसे नहीं सोचेंगे, ठीक है, वो आप बहुत सही बता रहे हैं, लेकिन हमसे थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस पॉसिबल इन अ के लेवल बाइनरी ट्री। अगर मैं पहले लेवल की बात करती हूँ तो पहले लेवल पे अगर मैं 2 अगर मैं फॉर्म में लिखती हूँ तो पहले लेवल पे सिर्फ एक ही पॉसिबल है वर्टिसेस में, तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, यस और नो? यस मैम। सेकंड लेवल 2 टू दी पावर, सॉरी 2 ही लिखते हैं, सेकंड पे 2 ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? नो। ठीक है, थर्ड पे बताइए, वो सॉरी मतलब लेवल 0 पर, लेवल 0 पर 1, लेवल 1 पर 2, लेवल 2 पर बताइए कितने वर्टिसेस पॉसिबल है मैक्सिमम? 4। क्योंकि या 2 यहाँ से आप पावर 2। लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख लूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। लेवल 2 पर, और अच्छा लेवल 2 पे तो हो गया। लेवल 3 पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 यहाँ से 8 भी आ सकते 3 निकलेंगे, तो 2 टू दी पावर, 3। तो अल्टीमेटली बाद में कितने निकलेंगे? 2 की पावर k। लास्ट वाला। और कहाँ तक जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? तो इससे n होगा, यही होगा ना। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस पॉसिबल की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 टू द पावर 0 भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? जीपी। जीपी तो पता होगा बच्चों आपको। यस मैम। बताइए क्या होता है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है कि नहीं होता? यस ये मैम। आप- यस मैम। यस मैम। तो बताइए फिर क्या, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या फॉर्मूला होता है जीपी? ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये कुछ था। और यहाँ पे आर क्या है? आर क्या है यहाँ पर? 2 2 mm, 2 मैम। 2। ए क्या है यहाँ पर? 2 की पावर 1 mm, 1। 1। 2 की 1 पावर mm, 0। बताइए फिर क्या आएगा? 2 टू दी पावर, और यहाँ पर ये क्योंकि टोटल तो k प्लस 1 तक जा रहा है, k प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन n प्लस 1। देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए k प्लस 1 हुआ, तो यहाँ पे k प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे आपसे log लेंगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा, क्या आएगी वैल्यू? log n minus 1। k प्लस 1 ग्रेटर देन log n प्लस 1, सो k हो गया ग्रेटर देन log n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, सो अब मैं आपसे कहती हूँ, अब मुझे एक स्टेटमेंट दीजिए। द मैक्सिमम लेवल एल मैक्स ऑफ एनी वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द हाइट ऑफ अ ट्री। जो लेवल होगा उसी को हाइट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेवल 4 गया है, 0 से स्टार्ट हुआ है। द मैक्सिमम लेवल एल मैक्स ऑफ एनी वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्री। It is easy to see that minimum possible height of an n vertex binary tree कितनी होगी? देखिए यहाँ पर आपने, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गया, k एक्सप्रेशन है, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया। ठीक है, आपसे कहा है इट इज इजी टू सी दैट मिनिमम पॉसिबल
हाइट ऑफ एन एन वर्टेक्स बाइनरी ट्री वो क्या होगी? वो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम हाइट की बात आपने की, तो ये आप, क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मिनिमम की बात कर दी, तो क्या मैं कर रही हूँ, n+1, ये पेन इतना बेकार है। ओके वेट कीजिए जरा, व्हाट इज log 2 n+1, अब क्या हो गया भाई तुमको, n+1 - 1, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये जो है फुल, ये वो नहीं है, मैंने इसे ऐसे लिखना है, इसको समझ लीजिए जरा, ये सीलिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं k ग्रेटर देन और इक्वल टू log 2 n-1, और क्योंकि ऑब्वियसली ये नंबर होगा, इंटीजर होगा, अब लेवल ऐसे थोड़ी होगा, लेवल 3.2, लेवल तो नंबर में होगा, इंटीजर में, सो वेयर n डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको farthest vertex की बात होगी, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फॉर अ given n such that the farthest vertex is as far as possible from the root। farthest vertex का मतलब क्या होगा कि ये रूट है, यहां से लास्ट वाला वर्टेक्स जितना दूर से दूर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो वी मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 vertices at each level, ये तो हमें समझ में आ गया। वी मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 vertices at each level except the 0 level, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास में एग्जैक्टली 2 vertices हो सकते हैं, 2 तो हमारे होने ही होने हैं। तो आप मुझे इस स्टेटमेंट का मतलब बताइए, इधर उधर से देखिएगा मत, ऐसे ही बताइए, इतना आप सोच सकते हैं। मैक्स एल मैक्स क्या होगा, मैक्स एल मैक्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ऑन द अदर हैंड, टू कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री for a given n such that the farthest vertex is as far as possible from the root, we must have exactly 2 vertices at each level except at the 0 level। तो lmax कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? देखो भाई सिंपल सी बात, देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा, अब मैं इसको यहाँ से बताती हूँ, आपके पास n = 11 है, ठीक। मैंने कहा इसका बाइनरी ट्री बनाइए, आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप क्या करो, हर एक उस पे 2 तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, बाइनरी ट्री है, इज इट बाइनरी ट्री? n = 11 में एनी डाउट? ये 0 No, लेवल, ma'am. ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 3 लेवल। वी मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस एट ईच लेवल। मैक्सिमम तो 2 टू द पावर k पे जाते हैं, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, लेकिन 2 तो हर एक उसमें आने जरूरी है, तभी आप बाइनरी ट्री बना सकते हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी है, देखिए जरा, जीरो 1 2 3 4, कितने वर्टेक्स हुए? n equal to 11 से there are 2 possibility to draw a binary tree, any doubt? Okay, बताइए how many level here left side binary tree is a 3 level, 3 level है यहाँ पर 5 level है, right? अब आप बताइए कि हाइट किसकी ज्यादा है? Right. Level 5 वाले की। राइट, ओके। अच्छा ये बताइए कि अगर लेवल 5 की फाइल हाइट ज्यादा है, तो फारदेस्ट वर्टेक्स भी इसी में होगा?
यानी कि Yes. ये वाला जो इस साइड वाला होगा ये फारदेस्ट वर्टेक्स होगा ऑब्वियसली रूट से, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब आप Yes, मुझे ma'am. मैं आपसे पूछ रही हूँ मैक्स एल मैक्स क्या होगी इसकी वैल्यू? n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, बहुत सही जा रहे हो, लेकिन देखो आप, सिंपल सी बात है, देखो आपने तो ये बचपन में एक एलिमेंट्री सा मैथ्स पढ़ा होगा। आपके पास में n है, ठीक है, n वर्टिसेस हैं, और आप देख रहे हो एक्सेप्ट वन, हर एक लेवल पर वर्टिस दो जा ही जा रहे हैं। एट ईच लेवल 2 वर्टिसेस शुड बी देयर, ओके। तो अब मुझे बता दो मैक्स एल मैक्स क्या होगा, कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यानी कि n-1, क्योंकि फर्स्ट वाले को तो छोड़ोगे बाई 2, होगा कि नहीं होगा? यस और नो? नहीं, Yes, मैंने ma'am. आपको मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो आप इसको देख लीजिए ना कि 5 तक आपकी हाइट जा रही है एक तरह से, ठीक है, 5 तक, क्योंकि आपके पास में क्योंकि आप हर एक लेवल पे 2 वर्टेक्स को रखना जरूरी हो गया, यानी कि मैक्सिमम एल मैक्स क्या हो गया, l-1/2 की n में से एक हटा दो और हर एक लेवल पे 2 रखो। तो ऐसे तो करते हैं एलिमेंट्री मैथ्स में, n/2 हो गया, सो दिस इज मैक्स एल मैक्स। सो यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो कि मिन, और ये क्या होगा, ये होगा अभी जो मैंने निकाला था मीन एल मैक्स, यहाँ पे मिनिमम हाइट है। मिनिमम हाइट आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया कि n+1, तो log 12 - 1, और यहाँ पर आपके पास में ये मैक्सिमम हाइट है, तो 11 - 1 2, और ये हो गया 5। ये मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, ये होगी मिनिमम हाइट, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी ट्री। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं। स्पैनिंग ट्री से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बात करेंगे, डिस्टेंस इन सेंटर इन अ ट्री। चलो डिस्टेंस बताओ, पढ़ा होगा आपने, तो आप लोग ऑलरेडी नो अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर एंड द एल्गोरिथम। डिस्टेंस इन अ ट्री क्या होती है बताओ। सपोज आपके पास में ये एक ट्री है, दिस इज, अब ये बाइनरी ट्री भूल जाओ, सिंपल ट्री की बात करूं, ए बी, ऐसे नंबर बना लेते हैं, इसको ए ले लो, दिस इज बी ले लो, दिस इज सी, दिस इज टी। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगी, बता पाएगा कोई, एनीवन इन द क्लास? डिनोट करते हैं डिस्टेंस वी आई और वी जे, दो वर्टिसेस के बीच में जितनी भी पाथ होंगी, इतना सर ऑब्वियस, इन अ कनेक्टेड ग्राफ जी, द डिस्टेंस डी बिटवीन टू ऑफ इट्स वर्टिसेस वी आई एंड वी जे is the length of shortest path, is the length of shortest path, the number of edges in a shortest path। तो अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ इसके बीच में, यानी कि अगर यू आर आस्क्ड टू फाइंड डी एंड ए, सो शॉर्टेस्ट पाथ या तो इस पाथ से चले जाओ या इस पाथ से चले जाओ, होगी क्या वैल्यू, 2 होगी। कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. The definition of distance between any two vertices is valid for any connected graph। कनेक्टेड ग्राफ होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि व्हाट इज DAC, बताओ DAC, व्हाट इज DAC? 2. क्योंकि आप ए से सी में पहुंचने के लिए पहले यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, पाथ तो पॉसिबल है और शॉर्टेस्ट है ये। DCB 1. कुछ खास नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। DAB 1 है, फाइन, ओके। अब हम बात करते हैं इसेंट्रिसिटी, पढ़ा होगा इसेंट्रिसिटी, तो कहाँ पढ़ा है, यू मस्ट बी नोइंग इन इसेंट्रिसिटी, यस और नो, बताओ यार, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? अच्छा चलो, आप लोगों ने ये पैराबोला में पढ़ा था 10th क्लास में, इसेंट्रिसिटी। कोई बोल रहा था, बताओ बेटा। मैं कोनिक सेक्शंस पढ़ा। अच्छा चलो, ऐसे भी नोट कर लो, यानी कि किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी EV of a vertex V in a graph G is the distance from V to the vertex
farthest from V in G. Graph G, the distance from V to the vertex farthest from V in G. यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, EV इक्वल टू मैक्सिमम, कोई वो पर्टिकुलर वर्टेक्स और कोई भी एक जहां से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो होगा इसेंट्रिसिटी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है सेंटर, अ वर्टेक्स विद मिनिमम इसेंट्रिसिटी, a vertex with minimum eccentricity in a graph G is called center of G। ध्यान से पढ़िएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। A vertex with minimum eccentricity in a graph G is called center of a G। ठीक है, सो अब मैं बात करूंगी आपसे, मैंने ये एक छोटा सा ग्राफ लिया था, दिस वन, A B C D, ठीक है। अब मैं आपसे कहा मैंने व्हाट इज ई ए, व्हाट इज ई ए, मैं फिर से बता देती हूँ, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स V इन अ ग्राफ G इज द डिस्टेंस फ्रॉम V, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से, टू द वर्टेक्स फारदेस्ट फ्रॉम V इन G। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ई ए क्या होगा, फारदेस्ट वर्टेक्स कौन सा है इसमें, डी या सी? फिर से बताइए। हम 2 हो सकता है, ई या तो डी या सी। ओके, ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ई बी, जितने भी वर्टेक्स हैं सब एक ही डिस्टेंस पर हैं, 1, ठीक है। ई सी 2, ठीक है, एक ही चीज है। ई डी 2, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज द सेंटर हियर, सेंटर ऑफ बी इज द सेंटर ऑफ ट्री, इस ट्री का सेंटर, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखना है आपको। द ट्री हैज 2 वर्टिसेस हैव द सेम, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ऐसा ट्री होगा जिसके 2 वर्टिसेस में सेम इसेंट्रिसिटी पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ट्री के 2 सेंटर हैं, ट्री हैज 2 सेंटर, ऐसा भी पॉसिबल है। इसकी बात मैं करूंगी, ये वाला मैं तुमको आपको एक ट्री देती हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज, बहुत क्लियर कट दिख भी रहा है अगर देखा जाए। अरे ये तो मेरी बैटरी चली गई है इसकी। ये दोनों की क्या है, सेंट्रिसिटी सेम है, देख ही रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास में इस ट्री के 2 सेंटर्स हैं, सी और डी, ठीक है। सो एक स्टेटमेंट है, द ट्री हैज आइदर 1 और 2 सेंटर, या तो 1 सेंटर होगा या 2 सेंटर होंगे, 2 से ज्यादा सेंटर नहीं हो सकते, उसका आप प्रूफ बुक में लिख लिखिएगा, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस, रेडियस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ऑटो सेंटर क्या है कि द इसेंट्रिसिटी in a, the eccentricity of a center, the eccentricity of a center in a tree is called as radius of a tree, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट में बात करूं, ई सी और ई डी, इनकी अगर इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसेंट्रिसिटी सी की कितनी होगी, सी की इसेंट्रिसिटी 2 नहीं 1 2। भाई ध्यान से सुन लो, सी की सी क्या होगी, फारदेस्ट वर्टेक्स की बात होती है इसेंट्रिसिटी में, ये अलग ट्री था, ये अलग ट्री था। यहाँ पर इन दिस ग्राफ व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ सी, 2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ डी 2, राइट, और ये दोनों सेंटर भी थे। तो मैंने क्या लिखा, द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ सेंटर इन अ ट्री इज कॉल्ड रेडियस, यानी कि इस वाले ट्री की जो सेंट्रिसिटी, जो रेडियस है वो 2 है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ट्री, 1, ठीक है। और
डायमीटर की बात कर लेते हैं, जाते जाते सब बात कर रहे रेडियस तो डायमीटर में आ जाते हैं। डायमीटर इज डिफाइंड एट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ, बस लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ इन अ ट्री, ये होता है आपका डायमीटर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट आपको पता है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपके कवर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे तो अक्सर ये होता है हमारे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कि रेडियस जो होती है वो रेडियस और डायमीटर में क्या डिफरेंस है भाई? बट यहाँ पर आपके यहाँ वाले कॉन्सेप्ट में ये पॉसिबल हमेशा ट्रू नहीं है। A radius in a tree is not necessarily half its diameter, ध्यान रखिएगा। A radius in a tree is not necessarily half its diameter, ठीक है। ये तो इस तरह से आपका ट्री वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी कवरिंग द स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री कवर कराएंगे और उसके बाद में चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आप नेक्स्ट क्लास कल होगी। टिल देन बाय, आई एम लीविंग द क्लास। Thank you, ma'am.